नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक नारा इस देश में बरसों से सुनते आ रहे हैं हम। इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना है। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था, आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि ये नारा और इस नारे की अंधी जिद हमें एक ऐसे शर्मनाक मोड़ पर पहुंचा देगी जहां हम भारतीय कहलाने पर शर्मिंदा महसूस करेंगे। एक देश के तौर पर आज हम सब की नजरें झुकी हुई हैं, क्योंकि एक नारा लगा है, इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना है। यह जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद दिल बैठ जाएगा आपको। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नफरत की आग ने, नफरत की जिद ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया है। हम सबको एक नागरिक से भीड़ में तब्दील कर दिया जा रहा है। हमारे हाथों में ऐसे हथियार थमाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में हमारे सामने केवल लाशें बिछी होंगी। यह कहानी भारतीय रेलवे की कहानी है। इंडियन रेलवे, इस देश की ट्रेन में कत्लेआम हुआ है। कत्लेआम, 4 लोगों को मारा गया है मोदी योगी का नाम लेकर। यह बार बार इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि मारने वाले ने यही कहा था कि इस देश में सिर्फ 2 लोगों को वोट दिया जाना चाहिए, मोदी को और योगी को। तो क्या जो लोग मोदी और योगी को वोट नहीं करेंगे, जो मोदी और योगी को जिंदाबाद नहीं करेंगे, जो मोदी और योगी के आगे सर नहीं झुकाएंगे और जो मोदी और योगी का विरोध करेंगे, उनको गोली मार दी जाएगी, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उनको सड़कों पर फेंक दिया जाएगा, उनसे जीने का हक छीन लिया जाएगा। यह सवाल इसलिए उठा है कि भारत की एक एक्सप्रेस ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में जो जयपुर से मुंबई चलती थी, उस ट्रेन में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। मुसलमानों का कत्लेआम, और मारने वाला कोई सिरफिरा नहीं है, मारने वाला कोई गुंडा मवाली नहीं है। वो बाकायदा फोर्स की वर्दी में था, ड्यूटी पर तैनात था, सर्विस रिवॉल्वर के साथ सफर कर रहा था। और उस ट्रेन में मासूम मुसाफिरों का जो टिकट लेकर मुंबई पहुंचना चाहते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार फिर कहता हूं, मोदी योगी का नाम लेकर। कहानी सुनिए। और कहानी क्या है? हमें एक ऐसे जानवर में तब्दील किए जाने की कहानी है जिसमें हम सब अंधे होते जा रहे हैं। हमें देखना बंद हो चुका है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि मोदी और योगी, इन 2 लोगों के लिए पूरा देश काम करेगा और इन 2 लोगों के सामने पूरा देश नतमस्तक होगा। यही संदेश गया है इस कत्लेआम से। सुनिए, जयपुर से मुंबई जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। सुबह के 5 बजे थे। जरा सोचिए, सुबह के 5 बजे ट्रेन मुंबई से ठीक पहले वापी स्टेशन पर रुकती है। वापी स्टेशन से पहले एक कांस्टेबल जो आरपीएफ में तैनात था, 33 साल का चेतन सिंह, कंट्रोल रूम को फोन करता है कि मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। कंट्रोल रूम उसके रिप्लेसमेंट के लिए वापी पर एक दूसरे कांस्टेबल को तैनात करने की बात करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद चेतन सिंह कहता है कि मैं ठीक हूं और मैं ड्यूटी कर सकता हूं। कोई नहीं जानता था कि वापी स्टेशन के बाद क्या होने जा रहा है, कौन सा खेल खेला जाने वाला है। मौत का खेल, कत्लेआम का खेल, इस देश को नीचा दिखाने का खेल, संविधान को रौंदने का खेल, मोदी और योगी का नाम लेकर। जैसे ही वापी स्टेशन से जयपुर मुंबई सुपरफास्ट आगे निकलती है, एक स्टेशन आता है। उस स्टेशन का नाम है, छोटा सा स्टेशन है, वैतरणा। वहां ट्रेन पहुंचती है और अचानक से धाएं धाएं की आवाज आने लगती है। पता चला है अभी तक की जानकारी के हिसाब से कि चेतन सिंह की अपने अफसर टीकाराम मीणा से बहस होती है।
मोदी और योगी को लेकर, उनके राज को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहस होती है। इस बहस के बाद चेतन सिंह, 33 साल का चेतन सिंह अपने अफसर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान देता है, अपनी ऑटोमेटिक सर्विस रिवॉल्वर, और सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से, फिर कहता हूं पॉइंट ब्लैंक रेंज से, अपने अफसर जिसको वो सलाम ठोकता था, जिसको वो रिपोर्ट करता था, वो आदिवासी थे, टीकाराम मीणा। टीकाराम मीणा को चेतन सिंह पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है, गोली मार देता है, और टीकाराम मीणा वहीं ढेर हो जाते हैं। इसके बाद नफरत की आग में जलता हुआ चेतन सिंह आगे बढ़ता है। S6 कोच में उन्हें एक मुसलमान मुसाफिर नजर आता है। चेतन सिंह कुछ नहीं देखता, न टिकट मांगता है, न पहचान पूछता है, न उनका कसूर पूछता है। वो नींद से बस जागे थे, और इसके बाद उन्हें भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है चेतन सिंह। इसके बाद एक और मुसाफिर वहां से आगे बढ़ता जा रहा है। वो ASI टीकाराम मीणा को गोली मारने के बाद आगे बढ़ता जा रहा था, और जो भी मुसलमान उसे नजर आ रहा था उसको गोली मारता जा रहा था। इसके बाद वो असगर अब्बास अली, 48 साल के, उनको गोली मार देता है। अब्दुल कादर, 64 साल के, उनको गोली मार देता है। यहां तक कि वो पेंट्री कार तक पहुंचता है, और पेंट्री कार में भी एक मुसाफिर को गोली मारता है। 2 मुसाफिरों का नाम सामने आ चुका है, एक अफसर का नाम सामने आ चुका है, टीकाराम मीणा, असगर अब्बास अली 48 साल के, और अब्दुल कादर। चौथे मुसाफिर के नाम का पता लगाया जा रहा है, लेकिन उसने गोली इस वजह से चलाई क्योंकि वो मोदी और योगी को लेकर पागल हो चुका था, सनकी हो चुका था, और उसके दिमाग पर, उसके दिल में खून सवार हो चुका था। नफरत से भरा हुआ चेतन सिंह जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में गोलियां बरसाता जा रहा था, ताबड़तोड़। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे 12 राउंड गोली चलाई चेतन सिंह ने। ट्रेन की कांच भी टूट गई। पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसने सबको मारा, मतलब बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और उसने सिर्फ इस वजह से गोली चलाई कि वो मर जाए, और वो मुसलमानों से नफरत में अंधा हो चुका था। और गोली मारने के बाद एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में वो कहता हुआ नजर आ रहा है, जो आवाज आ रही है वो आवाज ये आ रही है, जरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये, शब्द सुनिएगा, कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। पता नहीं कौन सी मीडिया कवरेज दिखा रही है, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, गौर से सुनिएगा, अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये 2 हैं बस। मतलब जो लोग मोदी और योगी का नाम नहीं लेंगे, जो लोग मोदी और योगी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, उनकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे, और जो लोग उनकी नीतियों का विरोध करेंगे, उनको गोली मार दी जाएगी। ट्रेन में गाजर मूली की तरह उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। रेलवे की यह खबर सुबह 5 बजे की है, और रात के 10 बजे तक रेलवे कोई बयान जारी नहीं करता। खबर को दबाए जाने की कोशिश होती है, कोशिश नहीं बल्कि दबा दी जाती है। टेलीविजन से खबर गायब, एक्स ग्रेशिया अनाउंस कर दिया जाता है, मुआवजा अनाउंस कर दिया जाता है, 25 लाख, 15 लाख, इंश्योरेंस के पैसे देने की बात हो जाती है, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। जीआरपी का कहना है कि वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है चेतन सिंह की, कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं मीडिया वालों को। अगर वोट देना है तो हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी। इस वीडियो में जो आवाज है उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि यह आवाज है कि इसको किसी तरीके से एडिट किया गया है। यह भी कहना है जीआरपी का कि हम मुसाफिरों से बात करेंगे, यह भी कहना है कि हम टीटी से बात करेंगे, लेकिन रात के 10 बजे तक यह बात देश को नहीं बताई जाती है कि
देश की एक रेलगाड़ी में, एक चलती हुई रेलगाड़ी में आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, एक ऑफिसर को, दो मुसलमानों को, तीसरे की पहचान नहीं है, पता नहीं उनका धर्म क्या होगा, गोली मार दी जाती है और कोई बयान जारी नहीं करता रेलवे। पता नहीं अश्विनी वैष्णव क्या है, वो एक इतनी सी अगर पटरी बिछाते हैं ना तो अपनी सेल्फी डालते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं। अश्विनी वैष्णव जी आप कहां हैं? बालासोर। अब ये मणिपुर पर तो बहुत बोलते हैं आप, लेकिन ट्रेन में जब गोलीबारी हुई है, मुसलमानों को मारा गया है, आपके मुंह से, आपके ट्विटर पर एक स्टेटमेंट तक नहीं है। जैसे इस देश में लोगों को जानने का हक नहीं है कि आपने किस हक से मोदी और योगी का नाम लेकर आपकी फोर्स ने, जिसको मुसाफिरों की हिफाजत के लिए तैनात किया था, उसने गोली मारी। और यह बात बहुत बड़ी है। इस देश के फोर्स को किस तरफ मोड़ा जा रहा है, यह उसकी एक शिनाख्त है, उसकी एक बानगी है, उसकी एक समझ बनती है कि हम दरअसल नाजी में तब्दील किए जा रहे हैं। यही करते थे नाजी। अगर उसकी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। हम क्या उसी तरफ पड़ रहे हैं? यह सोचने की बात है। जरा कमाल देखिए, अब यह बात फैलाई जा रही है कि यह जो हत्यारा चेतन सिंह है वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, और यह बात सिर्फ उसको बचाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत अभी तक सामने नहीं है। और अगर सबूत हो भी तो यह सवाल रेलवे पर है कि कैसे मानसिक तौर पर एक विक्षिप्त आदमी को ड्यूटी पर लगाया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह सिर्फ ढोंग है, और चेतन सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वह हिंदू है और उसने यह घिनौना काम मोदी और योगी का नाम लेकर किया है। एक बात और, उसने मोदी और योगी का नाम लिया, चेतन सिंह ने। जरा सोचिए कि मारने वाला अगर मुसलमान होता और उसने अल्लाहू अकबर कह दिया होता, इस देश में आग लग गई होती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों पर चीख रहे होते, टेलीविजन चैनलों के एंकर कपड़े उतार कर नाच रहे होते, और इस देश की चलती हुई रेलगाड़ी में मुसलमानों को मोदी योगी का नाम लेकर जानवरों की तरह मार दिया गया। और इस देश के गंदे टेलीविजन चैनलों के एंकर कुछ बोल नहीं रहे। शर्मिंदगी होती है। हम इसको टाल नहीं सकते, हम इसको भूल नहीं सकते। इस पर बात करनी होगी। हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि इस देश की हुकूमत हमको लेकर कहां जाना चाहती है, हमको क्या बनाना चाहती है। हमारे दिमागों में मुसलमानों को लेकर जो जहर बोया जा रहा है, वो जहर हमको कहां ले जाकर छोड़ेगा। ये बात सच है, और ये बात एक घिनौना सच है कि भारत की रेलों में अब हम सुरक्षित नहीं हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं। हमको कभी भी गोली मारी जा सकती है, और मारने वाला सिर्फ इतना कहेगा कि आप मोदी और योगी के विरोधी हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, इसलिए आपको जीने का हक नहीं है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालेगा और पॉइंट ब्लैंक रेंज से आपके माथे में गोली मार देगा, आपके चीथड़े उड़ा देगा। जरा सोच कर देखिए, ये बात कितनी डराने वाली है, ये बात कितनी मुश्किल भरी है, ये बात कितनी बेचैन करने वाली है। इस वीडियो में इतना ही।